नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 21 कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम पार्ट 20 कर चुके हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो बाकी के पार्ट विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से स्टडी विथ नीलम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन और एमसीक्यूज भी प्राप्त होंगे। आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्राप्त यहाँ पर हो जाएगी। हमारा जो एप्लीकेशन है स्टडी विथ नीलम, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में जितने भी हमारे अपकमिंग जो प्लान्स हैं प्लस हमारे जो कोर्स आने वाले हैं उसकी सभी जानकारी आपको इस ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में लिडार क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा लिडार क्या है? लिडार टैंक है, दूरी मापने की इकाई है, ऊंचाई मापने की तकनीकी है, डिजिटल एजुकेशन पोर्टल है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दूरी मापने की इकाई है। देखिए, हम लोगों ने सभी ने सुना है कि 2018 का जो बाघ कैमरा ट्रैपिंग जनगणना हुई है, जो गणना हुई है बाघों की, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ओके, कैमरे से ट्रैपिंग की गई है उसकी, लेकिन जो तकनीकी यूज की गई है उसे क्या कहा गया है? लिडार तकनीकी कहा गया है। ये क्या है? दूरी मापने की तकनीकी है। क्या होता है इसमें? लेजर प्रकाश के द्वारा लक्ष्य को रोशन करके, जिस लक्ष्य को क्या करना है, मार्क करना है या मापना है, उसको रोशनी डाली जाती है। उसको रोशन करके सेंसर के माध्यम से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसी का मापन इसमें किया गया है और इसी से बाघ जनगणना सफल हो पाई है। ओके, हम लोग कल पढ़ चुके हैं बाघ जनगणना के बारे में, सारी डिटेल इसी के पार्ट 20 में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हाल ही में पिक्सल परेड के आंकड़ों के अनुसार विश्व में क्रमशः स्वास्थ्य और रक्षा पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करने में शीर्ष पर कौन से देश हैं? ये सिर्फ नहीं है, शीर्ष पर कौन से देश हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका अमेरिका और इजराइल। क्रमशः पूछा गया है तो स्वास्थ्य में करता है अमेरिका सबसे ज्यादा खर्च और इजराइल रक्षा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सर्वाधिक खर्च करता है। लेकिन आज हम कोरोना वायरस की विपरीत परिस्थितियों में देख रहे हैं कि जो स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है उसमें स्वास्थ्य के कोरोना वायरस की वजह से जो मृत्यु है और उसका जो स्प्रेड है सबसे ज्यादा भी कहाँ है? अमेरिका में ही है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है? किसे शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अर्चना सोरेंग। किसको शामिल किया है? अर्चना सोरेंग को। ये भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है। ओके, जलवायु के क्षेत्र में इन्होंने जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इन्हें महासचिव यूएनओ के एंटोनियो कौन है? गुटेरेस। किस देश से है ये? पुर्तगाल से। तो इन्हें इनकी जो सलाहकार परिषद है जलवायु परिवर्तन के उसमें शामिल किया गया है। बाकी के नाम भी इंपॉर्टेंट हैं जो दिए गए हैं। राजेंद्र सिंह, इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया। सचिन अवस्थी को अभी इनको मिला है ह्यूमैनिटेरियन का पब्लिसिटी अवार्ड। गंगा की ये यात्रा की थी जिन्होंने सफाई की, स्वच्छता के और प्रकाश उसके लिए जागरूकता के लिए। प्रकाश जावड़ेकर ये हमारे क्या हैं? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। भारत द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज से किस देश में उच्चतम न्यायालय का निर्माण किया गया है? उच्चतम न्यायालय बनवाया गया है किस पैकेज के तहत? स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के तहत ये बनवाया गया भारत द्वारा। कहाँ पर? मॉरिशस में बनवाया गया है। ओके, युगांडा में भारत ने वॉर गेम रूम भी बनाकर दिया है, ठीक है, सेना के लिए। कहाँ पर? युगांडा में। ओके, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, AIIB इसका शॉर्ट फॉर्म है।
इसमें से हमें गलत देखना है। स्थापना 2016 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चाइना में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जिन लिक्विन है। और इस बैंक में भारत का अंश सर्वाधिक है। तो रॉन्ग आंसर होगा यहाँ पर भारत का अंश सर्वाधिक होना। इसमें सर्वाधिक अंश की भागीदारी है चीन की। ओके, भारत इसमें दूसरे स्थान पर आता है, तो ये आप याद रखेंगे। निम्न में से किस मसौदे को हितधारकों और आम जनता से सुझाव हेतु सार्वजनिक किया गया है सरकार के द्वारा? ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। तो नई शिक्षा नीति 2019 को, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को, ए और बी दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया। अभी हम लोगों ने डेली हम जो 10 मिनट 10 MCQ सीरीज कर रहे हैं, इसमें मैं आपको डेली कोई नया ड्रोन बताती हूँ, राइफल बताती हूँ, टैंक बताती हूँ, मिसाइल सिस्टम बताती हूँ। तो वो सभी क्या हो रहा है, जो रक्षा मंजूरी की जो समिति बनी है वो क्या कर रही है, सभी तरीके के हथियारों को खरीदने पर विचार कर रही है। तो उसी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को क्या किया गया, अब सार्वजनिक किया गया। इस पर सभी अपने सुझाव दे सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बिलीरुबिन की जांच किस बीमारी के लिए की जाती है? संबंधित तथ्यों में से सत्य का चयन करें। यह हमें सत्य का चयन करना है। पीलिया की जांच हेतु नवजात शिशुओं में ये होता है बिलीरुबिन। एजिमोनियो नया उपकरण तैयार किया गया है। डी होगा आपका आंसर राइट, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सभी कथन सत्य हैं। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ बिलीरुबिन क्या है। ये एक बिलीरुबिन जो है ये पीलिया की जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? बिलीरुबिन। जो किसमें किया जाता है? नवजातों में किया जाता है। जब ये टेस्ट किया जाता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस टेस्ट की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए एक नया उपकरण बनाया गया है। कौन सा? एजोआ नियो ये उपकरण तैयार किया गया। अब क्या होगा, इससे बच्चों को दर्द में कमी आएगी और ना के बराबर उनको दर्द फील होगा। ओके, आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दो चीज़ें कि बिलीरुबिन से किसकी कौन सी बीमारी की जांच में किया जाता है, और दूसरा है कि एजोआ नियो उपकरण से किसकी जांच की जाती है। ठीक है, तो ये किसकी होती है? पीलिया की। आप ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में जारी की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया है? ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कस्तूरी रंगन समिति ने। किसने तैयार किया? कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है। मैं आपके लिए इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ओके, ये कल आपको इवनिंग में इसी टाइम तक मिल जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहा एशियाई विकास बैंक से संबंधित तथ्यों पर गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, कोविड-19 महामारी के लिए भारत को $30 लाख का अनुदान दिया गया है। एडीबी के उपाध्यक्ष अशोक लवासा बने हैं। स्थापना 1966। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या चूज करना था आपको? कथन, गलत कथन चूज करना था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी गलत नहीं है। ये सभी पॉइंट सही है। और ये चर्चा में क्यों रही एडीबी अभी? तो इसने भारत को क्या दिया? अनुदान दिया है कोविड-19 महामारी से लड़ने का। कितना? $30 लाख का अनुदान दिया है। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे और ये सारे इसके जो फैक्चुअल स्टैटिक्स जीके के पॉइंट है ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कच्छ के किसानों को वर्टिकल फार्मिंग के प्रदर्शन से चर्चा में रही एरोपोनिक्स तकनीकी क्या है? क्या होता है एरोपोनिक्स तकनीकी? तो ये क्या होती है भाई? भूमि बिना मिट्टी के हवा में कृषि की तकनीकी, भूमिगत कृषि, पानी के अंदर की कृषि तकनीकी। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी के हवा में कृषि की तकनीकी। जो ये जर्नल साइंस आपकी पूछी जाती है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर पॉइंट जो स्टैटिक्स जीके है जब वो करंट से कनेक्ट हो जाता है तो अपने लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखना, बिना मिट्टी के हवा में कृषि करना क्या कहलाता है? एरोपोनिक्स कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।